नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल यात्रा संस्कृति में स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं मार्कंडे महादेव के दर्शन कराऊंगी। मार्कंडे महादेव मंदिर कैथी गांव में स्थित है। यह वाराणसी शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदू धर्म में इसका ऐतिहासिक महत्व है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। रास्ते में चलते चलते इसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। मार्कंडे महादेव धाम कैथी पूर्वांचल के प्रमुख देवताओं में से एक है, जो 12 ज्योतिर्लिंग के समकक्ष है। इसकी चर्चा श्री मार्कंडे पुराण में भी की गई है। इस मंदिर को महामृत्युंजय मंदिर भी कहा जाता है। यह स्थान बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है। यह भारत में महादेव के प्रसिद्ध धार्मिक और प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां आप ऑनलाइन प्रसाद या पूजा के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यह जो घाट है वो 2 नदियों यानी गंगा और गोमती के संगम पर स्थित है। इस जगह की महत्ता, अभी हम लोग घाट की ओर जा रहे हैं और आपको इसकी महत्ता भी बताना चाहूंगी। यह गर्ग, पराशर, श्रृंगी, उद्यान आदि ऋषियों की तपोस्थली भी कही गई है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। यही वो तपोस्थली है जहाँ राजा रघु द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण तथा संतान गोपाल तंत्र का जाप कार्य सिद्धि के लिए विशेष मायने रखता है करवाया गया था। यानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए इससे बढ़कर सिद्धिपीठ स्थान कोई दूसरा है ही नहीं। इस मंदिर का नाम मार्कंडे महादेव क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मर्धंती दोनों संतानहीन थे। वे नैमिषारण्य सीतापुर में तपस्यारत थे। वहाँ बहुत से ऋषि भी तपस्यारत थे। वे लोग मृकंड ऋषि को देखकर ताना देते, बिना पुत्रो गति नास्ति, अर्थात बिना पुत्र की गति नहीं होती। यह सुनकर उन्हें बहुत आत्मग्लानि होती। अतः वे पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ विंध्याचल चले गए। वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताया कि आप शंकर जी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से संतुष्ट हो मृकंड ऋषि गंगा गोमती के संगम तपोवन कैथी जाकर भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। कुछ वर्षों बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की तब भगवान ने पूछा, तुम्हें अधिक आयु वाले अनेक गुणहीन पुत्र चाहिए या मात्र 16 वर्ष की आयु वाला एक गुणवान पुत्र? ऋषि ने जवाब दिया, मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। समय आने पर उन्हें मार्कंडे नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ साथ बालक के अल्प आयु की चिंता मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी को सताने लगी। मार्कंडे जी को माता पिता का दुख न देखा गया। जब इसका कारण उन्हें ज्ञात हुआ तो इस संकट से उबरने के लिए भी उन्होंने शंकर जी की शरण ली और गंगा गोमती तट पर बैठ घनघोर तपस्या करने लगे। तपस्या करने में 12 वर्ष बीत गए। एक दिन यमराज बालक मार्कंडे को लेने के लिए यमदूत को भेजा। यमदूत जब वहां गए, बालक को तपस्या में लीन देखकर साहस न जुटा पाए। उन्होंने जाकर यमराज को सारा हाल बताया तो यमराज उसे लेने स्वयं आए। उस समय भी वो शंकर भगवान की तपस्या में ही लीन थे और शंकर और पार्वती उनकी रक्षा में मौजूद थे। मार्कंडे का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज ने जोर से दूर से प्रहार किया। बालक मार्कंडे के हाथ में घबराहट से शिवलिंग जमीन पर जा गिरा। गिरते ही मृत्युलोक से अनादि तक शिवलिंग का स्वरूप हो गया। भगवान भक्त की रक्षा हेतु प्रकट हो गए और बालक मार्कंडे का बालक को यमराज से बचाया और यमराज को कहा, चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, सूर्य चंद्रमा बदल जाए, किंतु मेरे परम भक्त मार्कंडे का तुम कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। इस बालक की आयु काल की गणना मेरे दिनों से होगी। तब से गंगा गोमती के तट पर बसा कैथी गांव मार्कंडे जी के नाम से विख्यात हो गया और पुत्र प्राप्ति के लिए इसे बहुत ही सिद्ध पीठ माना जाता है। मंदिर जाने से पूर्व हम लोग इस घाट पे आए, मार्कंडे घाट पे, जो गंगा और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था। मेरे साथ आप भी देखिए, चारों तरफ साइबेरियन बर्ड्स
अपनी आवाज़ से माहौल को संगीतमय कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कम से कम गंगा पूजा करके, गंगा स्नान ना सही तो कम से कम गंगा जल छिड़कने के बाद ही गंगा जल लेकर हम लोग शंकर भगवान के दर्शन के लिए जाएं। ये मेरी सहेली रंजना है, पहले इसने गंगा पूजन किया, फिर उसके बाद मैंने भी गंगा पूजन किया। मेरे साथ बने रहिए और देखिए आप भी इस तपोभूमि, इस धार्मिक स्थल को देखने का पुण्य प्राप्त कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सुबह का समय है, चारों तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है। गंगा माँ की मतलब प्रतीक के रूप में इनको की है। गंगा जी सामने हैं। हाँ हाँ। आप यहीं की हैं या बाहर से आई हैं? नहीं, यहीं के हैं, हम लोग कानपुर के हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये साइबेरियन बर्ड्स को खिलाने के लिए यहाँ दाना रखा जाता है। हम लोगों की भी इच्छा हुई कि हम लोग भी ये पुनीत और आनंददायक काम करें और यहाँ से हम सब ने ये दाना लिया और साइबेरियन बर्ड्स को खिलाने की इच्छा से हम लोग घाट के पास गए और सच में बहुत आनंद आया। जैसे ही गंगा में दाना फेंका जाता है, झुंड के झुंड पंछी कलरव करते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ा ही आनंददायक यह दृश्य लगता है। मेरे साथ आप भी आनंदित हो सकते हैं। तो देखिए कैसे साइबेरियन बर्ड्स आ रहे हैं खाने के लिए। इतनी कोलाहल इनकी आवाज़ से, मतलब काफ़ी तेज़ आवाज़ में ये बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो तेज़ आवाज़ शोर नहीं लगता है, उसमें कहीं ना कहीं संगीत की मधुर ध्वनि महसूस होती है। काफ़ी आनंददायक ये पल था हम सब के लिए। वैसे तो हम लोग वाराणसी के अस्सी घाट पे भी ये दृश्य देखते हैं और नौका विहार जो मैंने आप लोगों को भी करवाया था उसमें ये दृश्य देखा था, लेकिन इतनी नज़दीक से पंछियों को खिलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। हम लोग नौका पे थे और दूर से फेंकते थे, पंछी आते थे। यहाँ बहुत ही करीब से ये करने का मौका लगा और बहुत ही आनंद आया। इसके बाद हम लोग गंगा पूजन करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी बने रहिए और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले बनता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं हमेशा लेकर आती रहती हूँ। मेरे साथ साथ आप भी उन जगहों का आनंद लेते हैं। तो ये रंजना गंगा पूजा करना शुरू किया है इसने, पहले ये करेगी उसके बाद मैं करूँगी। तो देखिए इस धार्मिक आयोजन में आप भी शामिल हो जाइए। इसके साथ साथ गंगा पूजन का दृश्य देखिए, बहुत अच्छा। यहाँ सब किनारे किनारे पे आपने देखा होगा पत्थर है, पत्थर के ऊपर मिट्टी से इस तरह ऊंचा सा टीला की तरह छोटा सा बना दिया जाता है गंगा माँ के प्रतीक के रूप में, और वहीं पे पूजा की जाती है। हम लोग भी उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं और पूजा कर रहे हैं।
अब गंगा पूजन की मेरी बारी आई। इतनी तेज हवा बह रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि दीपक जलाने या अगरबत्ती जलाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी सहजता के साथ सब कुछ हो गया और हमने बहुत ही सहजतापूर्वक गंगा पूजा भी कर लिया। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ एक अजीब सी शांति या सुकून की अनुभूति होती है। शायद ये वो पावन तपोभूमि है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया था और शायद इसी का सकारात्मक ऊर्जा आज भी यहाँ प्रवाहित है। इसी वजह से यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसा दिल हो रहा था कि यहीं पे सीढ़ियों के बीच लगे चौकी पे बैठकर सुकून से गंगा और गंगा किनारे के इस पावन दृश्य को देखती ही रहूं। लेकिन उसके बाद हम लोगों को मार्कंडे महादेव जी के दर्शन के लिए मंदिर भी तो जाना था, तो हम लोगों ने ये काम भी जल्दी किया ताकि समय पे भगवान का दर्शन हो जाए। लगभग मेरे भी पूजन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस अब इसके बाद हम लोग मार्कंडे महादेव जी के मंदिर प्रांगण में जाएंगे। हमारे साथ आप भी चलिएगा। वहीं पे हम लोग गंगा जल और पूजन सामग्री लेकर अंदर मंदिर प्रवेश करेंगे भगवान जी के पूजन के लिए। तो इस प्रकार मेरे भी पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गंगा का बहुत ही अनोखा अनुभव था। आप लोग जब कभी भी वाराणसी गाजीपुर रोड से गुजरिए, इस पावन तपोभूमि कैथी में आकर भगवान का दर्शन जरूर कीजिए। बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। इस प्रकार अब हम लोग मंदिर परिसर में जा रहे हैं। रास्ते पे जैसा कि आप सब देख रहे हैं, दोनों तरफ दुकानें सजी हैं रंग बिरंगी चीज़ों से, विशेषकर पूजन सामग्री से और सजावट की चीज़ों से ये दुकानें भरी पूरी हैं। बहुत ही पावन माहौल लग रहा है। इसमें अभी बहुत सारी दुकानें खुली नहीं हैं क्योंकि ये सुबह का समय है, इस वजह से। लेकिन यहाँ बहुत ही हमें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। अभी मंदिर प्रांगण में कदम रखा भी नहीं है, लेकिन रास्ते से ही ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी अच्छा अनुभव होने जा रहा है हम सबको। ये सामने से आप देख सकते हैं मार्कंडे महादेव जी के मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर मंदिर के अंदर भगवान शंकर भगवान के मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन उस मंदिर प्रांगण में ही और भी भगवान के जो मूर्तियाँ हैं, जो मंदिर हैं, वो मैं यथासंभव आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। तो मेरे साथ साथ आप भी चलिए। अभी हम लोग पूजन सामग्री खरीद रहे हैं दुकान से, यानी प्रसाद, भगवान को चढ़ाने वाली चीज़ें और गंगा जल वगैरह हम लोग यहाँ से लेकर तब अंदर जाएंगे।
नाम भी ले लेते हैं। हाँ कौन गया उसको पकड़ा दो आशीष। बोझा निकालो ये गिला बोझा निकालो। जैसा कि हमने बताया था, मुख्य जो शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ मैं दर्शन नहीं करा पाई। उसके बाद ये हनुमान जी का मंदिर था जो मैंने अभी तुरंत आपको दिखाया है। और ये मंदिर परिसर है जिसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कैसा माहौल है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उस पर चंदन से श्री राम का नाम लिखा जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन श्री राम का नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। समय समय पर पृथ्वी पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए जिन्होंने अपने तप के बल पर भाग्य की लेखनी को पलट दिया, जैसा कि आपने मार्कंडेय जी की कहानी को सुनकर समझा होगा। तो गंगा गोमती के संगम पर स्थित यह मार्कंडेय महादेव तीर्थ धाम जो है यह उसकी जीती जागती मिसाल है। आप इस मंदिर के द्वार को देखिए, दोनों द्वार पे 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया है और नाम लिखा गया है। 6 एक दरवाजे पे और 6 दूसरे दरवाजे पे। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। तो इस प्रकार हम सब ने दर्शन पूर्ण किया और अब हम लोग वापसी के लिए लौट रहे हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। भीड़ होने के बावजूद हम सब ने बिल्कुल अपने हाथ से शिवलिंग को स्पर्श किया और हम सब ने फूल बेलपत्र चढ़ाकर अच्छे से पूजा किया। अब हम लोग आ गए हैं। बहुत जल्दी हम दूसरे ब्लॉग में फिर किसी नई जगह आपको ले जाएंगे। आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा, मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन ज़रूर बताइएगा। यह मुख्य द्वार है। इस मंदिर में वो दंपति जो संतानहीन है पीत वस्त्र धारण कर आके विशेष संतान प्राप्ति की पूजा करते हैं। और मान्यता ये है कि कहा जाता है कि जो जिसकी संतान उत्पत्ति के लिए वो मानकर पूजा करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि ये मंदिर और इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक पड़ता है। जैसा कि मैंने इसके इतिहास कहानी में भी बताया मार्कंडेय ऋषि के बारे में कि किस प्रकार अल्पायु थे और आशीर्वाद से वो दीर्घजीवी हुए। इसके असर से ही यहाँ पर संतान उत्पत्ति के लिए लोग आते हैं। इस प्रकार हमारा आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्दी हम नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।